हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। कुछ यही आलम है टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का। आपको बता दें कि शमी बीते दिनों प्रचंड फॉर्म में दिखे। उनकी पेस के आगे दुनिया भर के सभी बल्लेबाज बुरी तरह से मात खाते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मोहम्मद शमी के फैंस से लेकर टीम इंडिया के फैंस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। वैसे भी भारतीय टीम विश्व कप से पहले काफी खराब प्रदर्शन कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से जिस तरह से भारतीय टीम हारी है, उसके बाद सवाल खड़े होने लग गए कि भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए और किन खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए। ऐसे में मोहम्मद शमी, जिनका लगभग तय हो गया था कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लगातार 145 146 की स्पीड से जो गेंदबाजी कर रहा है, जिसकी गेंदबाजी से दुनिया के हर बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं, उसके लिए अब मुसीबतों का पहाड़ एक बार फिर सामने खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बीते साल मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें मैच फिक्सिंग का आरोप मुख्य था। साउथ अफ्रीका दौरे से लौटने के बाद हसीन जहां और मोहम्मद शमी का विवाद जो है वो सार्वजनिक हुआ। हसीन जहां ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, शमी के बड़े भाई हसीब अहमद पर भी आरोप लगाए, जिसके बाद मोहम्मद शमी की कई जगह अवहेलना की गई। हालांकि उसके बाद उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी बुलाया गया जब आईपीएल वो खेल रहे थे, लेकिन 4 मैचेस के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस इस तरह का नहीं था। बीच में उनका एक्सीडेंट भी हुआ। हसीन जहां के मुताबिक वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन अब एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो केस जो दर्ज करवाना चाह रही थी हसीन जहां, वो अब दर्ज तो हो चुका है। चार्जशीट दायर हो चुकी है पुलिस की तरफ से और उसमें शमी को 498 ए, धारा 498 ए के तहत, जो कि एक दहेज उत्पीड़न की एक जो धारा है, उसके तहत उनको अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। साथ ही 354 ए के तहत भी उन पर चार्जशीट दाखिल हुई है, जो एक यौन उत्पीड़न का मामला है। शमी के भाई पर भी 354 ए दाखिल हुई है। यानी कि अब हसीन जहां जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर हैं। हालांकि पिछले एक साल से लगातार हम ये विवाद सुन रहे थे। मोहम्मद शमी यो टेस्ट में भी ड्रॉप हुए, फिर टीम से भी बाहर हुए, लेकिन इंग्लैंड दौरे से जैसे उन्होंने वापसी की, वो बिल्कुल अलग मोहम्मद शमी नजर आए। उनकी पेस बढ़ी, उन्होंने अपने आप पर काम किया और आज मोहम्मद शमी भारतीय टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाजों में से एक है। मोहम्मद शमी को हमने इस तरह की लय में कभी नहीं देखा। जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ, इस तरह की लय में मोहम्मद शमी कभी नज़र नहीं आए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली की शायद वो पहली पसंद माने जाते हैं भारतीय टीम में। लेकिन बीसीसीआई के हाथ जब ये खबर लगी थी, जब एक साल पहले जब हसीन जहां ने उन पर मैच फिक्सिंग जैसा आरोप, संगीन आरोप लगाया था, उसके बाद बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट यानी कि एसीयू से जाँच करवाई और जाँच के बाद मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट दिए जाने के बाद हसीन जहां ने बहुत हो हल्ला मचाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बीसीसीआई उनको सपोर्ट कर रही है। कई क्रिकेटर्स पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन इल्ज़ाम जब तक साबित नहीं होता तब तक जिसे भी आप आरोपी बनाते हैं वो आरोपी साबित नहीं होता है। लेकिन अब जिस तरह से मोहम्मद शमी को एक बार फिर इस मामले में घसीट दिया गया है, अलिशबा का नाम सामने आया था। बीते साल कहा गया था कि मोहम्मद शमी दुबई में अलिशबा के साथ काफ़ी एक अलग तरह का समय बिता रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की खबरें सामने आई, अलिशबा खुद सामने आई, उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी के वो एक फ़ैन है और एज अ फ़ैन वो उनसे मिलने गई थी। मोहम्मद शमी के मुताबिक भी उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें जो आई थी, हसीन जहां ने ये सारी चीज़ें पेश की। हालांकि शमी ने यह भी कहा कि स्क्रीनशॉट पेश भी किए जा सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप और बाकी सी चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बेवफा कौन है? हसीन जहां बेवफा है या फिर मोहम्मद शमी बेवफा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हसीन जहां का मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी खुश नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि शमी को तो मैं देखना नहीं चाहती हूँ, बल्कि टीम इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उनको कैसे पता क्या कर रहे हैं ये तो हसीन जहां ही बता सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि शमी का जो गंदा चेहरा है या फिर शमी का जो असली सच है वो दुनिया के सामने आए। इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है पुलिस की तरफ से। 40 टेस्ट में 144 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी के लिए अब थोड़ा सा मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि लोअर कोर्ट ने खैर शमी को ये कह दिया था कि आप हसीन जहां का जो खर्चा है, जो बेटी बेबो का जो खर्चा है, उसको आप दें।
और बाकी आगे जो आप फैसला करना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में तुर्क बिरादरी भी बीच में आई थी। शमी के गांव जब पहुंची थी हसीन जहां, वहां पर ताला लगा था। मोहम्मद शमी ने कहा कि वो किसी भी होटल में रुकेंगी, मैं उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने के बाद अब हसीन जहां के लिए कोई मतलब नहीं बनता है, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कल को अगर घर पर कुछ इस तरह की चीज़ हो गई या फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू किए तो वो चीज़ें सही नहीं है। इस मामले के बाद हसीन जहां ने कई हाथ पैर मारे। एक झूठ हसीन जहां का मैंने आज सुबह इंटरव्यू में पकड़ा है, जो मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 1 साल से हसीन जहां और मोहम्मद शमी के दोनों के पक्ष हमने देखे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हसीन जहां गलत है, लेकिन हसीन जहां जब मॉडलिंग के दिनों में वापस आई थी तो उन्होंने फिल्म फतवा साइन की थी अमजद खान के साथ। फिल्म फतवा साइन करने के बाद आज सुबह जो मैंने इंटरव्यू सुना हसीन जहां का, उन्होंने कहा कि मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की, मैंने मॉडलिंग नहीं की। अब मॉडलिंग की वो शानदार तस्वीरें गूगल पर भी अवेलेबल हैं, जिस तरह की तस्वीरें उन्होंने क्लिक करवाई। अब समझ ये नहीं आता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अब जो सबसे बड़ा मसला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 30 मई से विश्व कप की शुरुआत होने वाली। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होंगे, यानी कि 13 जुलाई तक तो ये बड़ा टूर्नामेंट चलेगा। अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल गया तो 9 जुलाई और 13 जुलाई को ये मैच होगा। लेकिन अगर भारत सेमीफाइनल नहीं भी जाता है तो टिल जुलाई, यानी कि जुलाई महीने की शुरुआत तक भारत को वहाँ पर रहना पड़ेगा इंग्लैंड में, जिसके लिए मोहम्मद शमी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेसर है और फ्लैट विकेट पर भारत के शायद सबसे कामयाब तेज गेंदबाज भी हैं मौजूदा समय। शमी को हाजिर होने के लिए कहा गया है 22 जून को। अब ये 22 जून को क्या मोहम्मद शमी अगर हाजिर नहीं होंगे तो फिर इनके खिलाफ मामला एकदम दर्ज हो जाएगा, फिर शायद शमी को कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर 22 जून को शमी पेश हो गए तो फिर उनका वर्ल्ड कप का सपना टूट जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल शमी अपने करियर के बिल्कुल पीक पर हैं, एक ऐसे फॉर्म में हैं जहां पर अगर आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर डिस्टर्ब कर गई उनको तो फिर शायद भारतीय टीम का नुकसान तो है ही, साथ ही मोहम्मद शमी का एक सुसाइडल करियर हम मान सकते हैं। दूसरी बात, कई ऐसे इल्ज़ाम हसीन जहां ने लगाए भी थे। उन्होंने कहा कि इनके कई लड़कियों के साथ संबंध हैं, गाड़ी में क्या कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पकड़ाई थी। लेकिन इस मामले में इस वजह से तूल नहीं दिया गया क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मोहम्मद शमी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए थे। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई है 498A के तहत, तो अब मोहम्मद शमी के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि उनके जो करीबियों से बात हुई थी, बाकी जगह से बात हुई थी हमारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोहम्मद शमी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है। हसीन जहां उनको जानबूझ के फंसाना चाहती हैं और हसीन जहां ने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी कि मेरे 50 तरीके के खर्चे हैं, गाड़ी को मेंटेन करना है, अपनी खुद को मेंटेन करना है, घर को मेंटेन करना है, बेटी को मेंटेन करना है, ये सारा खर्चा मोहम्मद शमी या तो दें और नहीं तो मैं केस लड़के इनसे ये हासिल करूँगी जो मेरा हक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या मोहम्मद शमी के लिए अब वर्ल्ड कप का दरवाज़ा खुला है? हालांकि हसीन जहां ने फिर बीसीसीआई से गुहार लगाई है कि मोहम्मद शमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब बीसीसीआई ने पहले मसले, इस मामले का जो भाग 1 था, उस मसले पर तो यहाँ पर मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी थी, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था कि आपके घर का जो मसला है वहाँ पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो मैच फिक्सिंग की बात है वो हमने जांच करा ली है। इस मैच फिक्सिंग के मामले में अब जो भी सच सामने आया है वो सबके सामने है। एंटी करप्शन यूनिट ने साफ तौर पर कह दिया कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि अगर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते तो फिर एंटी करप्शन यूनिट भी जाती, फिर बीसीसीआई भी जाती, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एंटी करप्शन यूनिट के जो अधिकारी हैं, जो 5 स्टार होटल में जो दबा के खाना खा के आते हैं, वो टीम इंडिया के साथ रहते हैं, और वहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करता पकड़ा गया तो एंटी करप्शन यूनिट पर भी सवाल उठेंगे। अब बड़ी बात है वो ये है कि क्या मोहम्मद शमी वाकई में वर्ल्ड कप के लिए अब एलिजिबल हैं? बीसीसीआई को अब ये डिसाइड करना है। एक तो पहला मुसीबत तो आपके लिए पाकिस्तान से मैच है, दूसरी मुसीबत आ गई अब मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को लेकर अब बीसीसीआई भी कंफ्यूज है कि क्या हम इनको वर्ल्ड कप भेजेंगे। क्या इसलिए भारत चौथे 5वें गेंदबाज को इतने तेज़ी से ढूंढ रहा था क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की अगर ये डेट आ गई तो फिर हमको उनको वर्ल्ड कप में ले जाना सही नहीं है, क्योंकि वो उस तरह की एक तो मानसिकता में नहीं होंगे। दूसरी बात, वर्ल्ड कप में आप फिर प्लेयर को पुल आउट नहीं कर सकते अगर आपने एक बार टीम भेज दी। अब मोहम्मद शमी कोर्ट से क्या तारीख आगे बढ़वाएंगे ये सब उनके वकील पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल तो पुलिस ने चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है। 498A दहेज उत्पीड़न के तहत उन पर चार्जशीट दायर हुई है। 354A यौन उत्पीड़न का मामला भी उन पर जो है दर्ज हुआ है। उनके बड़े भाई हसीब अहमद पर भी ये मामला दर्ज हुआ है। हालांकि आपको ये बता देते हैं कि इन मामलों में क्रिकेट बोर्ड्स क्या करते हैं। कई जगह क्रिकेट बोर्ड्स काफ़ी सख्त हैं,
जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हुआ था, उनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कई आपत्तिजनक हरकत की थी, तो उसके बाद उनको सज़ा दी गई थी। यहाँ पर जो इंग्लैंड के जो खतरनाक ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, उनको लेकर भी ये मसला उठा था, तो उनको भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खैर उन पर ये सारी चीज़ें छोड़ी थी। तो अब क्रिकेट बोर्ड पर्सनल मैटर्स में तो नहीं कहेगा, लेकिन जो भी मसला है अब वो मसला अब सामने आएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। देखना होगा कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप जाएंगे या नहीं। आपकी क्या राय है इस मसले पर, वो हमें ज़रूर दें। आपकी राय हम आज शाम के प्रोग्राम में ज़रूर रखेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।